हैं। आज हम आपको एशिया के अलग अलग देशों के कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, इंडियन स्पेशल फोर्सेस। भारत की सबसे मजबूत फोर्स में गरुड़ कमांडोज को शामिल किया जाता है, लेकिन एक गरुड़ कमांडो बनना आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद अंत में सैनिकों को 36 घंटे का एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप अटेंड करना होता है, जहां पैरा कमांडो बनने की उनकी असली परीक्षा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि पैरा कमांडोज के लिए कोई अलग से चयन नहीं किया जाता, बल्कि पहले से ही भारत की अलग अलग रेजिमेंट्स में मौजूद बहादुर सैनिकों का चयन पैरा कमांडोज के लिए किया जाता है और अंत में 36 घंटों की ट्रेनिंग में जो सैनिक पास हो जाते हैं उन्हें ही गरुड़ कैप पहनने का अवसर प्राप्त होता है। इस ट्रेनिंग की शुरुआत रात को होती है, जब सैनिक सोने के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि किस दिन उनकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। कई दिनों तक उन सैनिकों की केवल 1 से 2 घंटे की नींद ही पूरी हो पाती है। सबसे पहले सैनिकों की रूटीन एक्सरसाइज कराई जाती है और इसके बाद 30 किलो के बैटल लोड के साथ उन्हें पहाड़ों की चढ़ाई के लिए कहा जाता है। 10 किलोमीटर का सफर उन्हें 2 घंटे में पूरा करना होता है। 30 किलो के बैग के अलावा बीच में उन्हें अपने साथी को भी कंधों पर उठाकर पहाड़ों पर चढ़ना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध के मैदान में सैनिक यदि घायल हो जाए तो उसके साथी उसे वापस बेस कैंप तक सुरक्षित ला सके। इसके बाद 1.18 किलोमीटर के ट्रैक के 3 राउंड सैनिकों को पूरे करने होते हैं। प्रत्येक राउंड में कुछ नया होता है और उनके कंधों का वजन बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में 30 किलो का बैग, 20-20 लीटर की 2 पानी की कैन और हथियारों के साथ उन्हें दौड़ाया जाता है। दूसरे राउंड में ट्रक का 80 किलो का टायर लेकर उन्हें चक्कर पूरा करना होता है। तीसरे राउंड में 80 से 100 किलो वजन वाला लकड़ी का टुकड़ा उन्हें कंधों पर लेकर भागना होता है। हर राउंड को पूरा करने के लिए सैनिकों को 1 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद सैनिकों को एक ठंडे पानी के टैंक में हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है। टैंक की गहराई 12 फीट होती है। हाथ पैर बंधे होते हुए ही सैनिकों को तैरना होता है। सीनियर्स उन्हें पानी के नीचे धक्का देते हैं और केवल मामूली ऑक्सीजन ही उन्हें लेने देते हैं। अब तक सैनिकों की ट्रेनिंग के 14 घंटे बीत चुके होते हैं। अब उन्हें एक जूस पीने के लिए दिया जाता है, जो बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। इस जूस की बदबू और टेस्ट बहुत बेकार होता है, लेकिन नाक बंद करके जवान वो जूस पी जाते हैं। इसके बाद सैनिकों का एक रिटन टेस्ट होता है, जिसमें उनसे ऑपरेशन टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और अन्य कई चीजों के बारे में पूछा जाता है। इतनी थकान के बाद कुछ भी लिखना सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल होता है और ये टेस्ट सबमिट करने के बाद एक मेडिकल टेस्ट होता है। साथ ही 10 किलोमीटर की पैदल मार्च भी सैनिकों को करनी होती है। 20 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन सैनिकों ने ना तो कुछ खाया है और ना ही उन्हें आराम मिला है। सैनिकों को रूखा सूखा भोजन खाने के लिए दिया जाता है। खाना खाने के बाद बहुत से सैनिकों को नींद आने लगती है और वे हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत के जवाब देते ही उनका गरुड़ कमांडो बनने का सपना भी टूट जाता है और जो अब भी फिट होते हैं उन्हें फिर जंगलों में कॉम्बैट स्किल्स का टेस्ट देना पड़ता है। कीचड़ में सने कपड़े पहनकर पहाड़ों पर चढ़ना होता है। कई घंटे जंगल में बिताने पड़ते हैं। इन सभी परीक्षाओं में जो शारीरिक और मानसिक रूप से पास हो जाता है वे ही स्पेशल फोर्स के गरुड़ कमांडोज बन जाते हैं। नंबर 2, गोरखा बूट कैंप। गोरखा रेजिमेंट को हिम्मत और बहादुरी का दूसरा नाम कहा जाता है। गोरखा रेजिमेंट की गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली रेजिमेंट में की जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स ने गोरखा रेजिमेंट के दम पर ही हिटलर की सेना से युद्ध लड़ने का फैसला किया था। हर साल गोरखा बूट कैंप में 10,000 से अधिक युवा आते हैं, लेकिन इनमें से 200 से 300 युवाओं का ही सिलेक्शन हो पाता है। गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग भी काफी सख्त होती है। 25 किलो का बैग लेकर इन्हें पहाड़ी इलाकों में रेस करनी होती है। कई बेसिक ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है। इनकी ट्रेनिंग करीब 42 हफ्तों तक चलती है और इस ट्रेनिंग के बाद गोरखा के जवान दुश्मनों पर काल बनकर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोरखा के जवान अपने साथ खुकरी रखते हैं और एक बार यदि म्यान से खुकरी बाहर आ जाए तो फिर दुश्मन का रक्त पीने के बाद ही ये वापस म्यान में रखी जाती है। यदि कोई युद्ध नहीं होता और म्यान से तलवार बाहर आ जाती है तो सैनिक अपने रक्त से खुकरी की प्यास बुझाता है, यानी रक्त का शगुन खुकरी के लिए जरूरी होता है। नंबर 3, पीपल लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कैंप, चाइना। चीन के जवानों की ट्रेनिंग के बारे में सुनकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ पर जवानों की यूनिफॉर्म में गर्दन के पास पिन लगा दी जाती है, जिससे कि जवानों की गर्दन हर वक्त सीधी रहे, क्योंकि गर्दन के झुकते ही सुई उनके गले में चुभ जाएगी। ऐसा सैनिकों में अनुशासन लाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक और खास बात जो सिर्फ चीन की आर्मी ट्रेनिंग में देखने को मिलती है वो ये कि यहाँ पर पासिंग द पार्सल नाम का एक खेल होता है और इस खेल में पार्सल के तौर पर एक जिंदा ग्रेनेड को पास किया जाता है। ये खेल अपने आप में किसी जंग से कम नहीं है।
अंत में जिसके पास ग्रेनेड बचता है उससे सैनिक को इसे डिफ्यूज करना होता है, वरना वहां मौजूद सभी जवानों की जान जा सकती है। नंबर 4, वियतनाम स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कैंप। वियतनाम के सैनिक गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं और यहाँ के सैनिकों की बहादुरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई सालों की मेहनत के बाद भी वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका जैसा देश छोटे से वियतनाम देश का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वियतनाम के स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग कमाल की होती है। कांटों पर नंगे पैर इन्हें चलाया जाता है। भले ही जवानों के पैर से खून बह रहा हो, लेकिन उनके मुंह से उफ की आवाज तक नहीं आती। इसके बाद कांटों के ढेर पर उन्हें जवानों को लेटा दिया जाता है और उसके ऊपर से अन्य जवान पैर रखकर निकलते हैं। वियतनाम के स्पेशल फोर्स के जवानों को शारीरिक रूप से बहुत मजबूत बना दिया जाता है। उनके शरीर के ऊपर ईंटें रखकर हथौड़े की मदद से इन्हें तोड़ा जाता है। अलग अलग पार्ट्स पर ये पत्थर रखे जाते हैं। कीलों पर पीठ के बल लिटाकर सीने पर एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा रखा जाता है। पीठ लहूलुहान भी हो जाती है और खून लगातार बह रहा होता है। धारदार चाकू को ऊंचाई से सैनिकों के ऊपर छोड़ा जाता है। गर्दन से लोहे का सरिया ये जवान मोड़ देते हैं, यानी कुल मिलाकर इनका शरीर हर तरह से फौलादी बन जाता है। नंबर 5, स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG पाकिस्तान। पाकिस्तान को अब तक भले ही सभी युद्ध में भारत से हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस देश के सैनिकों को कमतर नहीं आंका जा सकता। इनकी ट्रेनिंग भी काफी दमदार होती है। 12 घंटे के भीतर सैनिकों को 36 मील का सफर तय करना पड़ता है और अतिरिक्त 50 मिनट में 5 मील का सफर भी सैनिकों को तय करना पड़ता है। हर प्रकार के हथियार चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स के जवानों को दी जाती है। जंगल, पहाड़, नदी, रेगिस्तान, बर्फ जैसी हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए जवानों को तैयार किया जाता है। जवानों को ट्रेनिंग के दौरान काफी समय तक भूखा भी रखा जाता है, जिससे कि युद्ध के समय बिना कुछ खाए पिए भी वो अधिक समय तक अपने देश की रक्षा करते रहे। तो दोस्तों, आपने देखा कि आखिर किस तरह स्पेशल फोर्सेस के जवानों और कमांडोज की ट्रेनिंग पूरी होती है। आज हमारे देश के जवान सीमा पर खड़े होकर रक्षा कर रहे हैं, तभी तो आप और हम आराम से चैन की नींद सो पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगी होंगी। आपको कौन से देश के कमांडोज की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा मुश्किल लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।